Hello friends, welcome to the Eastern E-Medical classes. Today we will discuss regarding critical thinking. First we will discuss about what is critical thinking. Critical thinking is applied by nurses in the process of solving problems of patient एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है? ये नर्सेस के द्वारा अप्लाई की जाती है जब उनको कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है और या फिर कोई उन्हें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो होती है वो लेनी होती है। विद क्रिएटिविटी टू इन्हेंस द इफ़ेक्ट। कैसे करती है? विद क्रिएटिविटी का यूज़ करती है और जो चीज़ें वो कर रही हो उसका इफ़ेक्ट जो है वो कैसा हो जाए, इन्हेंस हो जाए, मतलब बहुत अच्छा इफ़ेक्टिव रिजल्ट हो जाए, इसलिए क्या करती है वो क्रिटिकल थिंकिंग करती है। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग ज़रूरी नहीं नर्स ही करे बल्कि कोई भी कर सकता है। कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के लिए या फिर कोई भी लाइफ में डिसीजन मेकिंग करना होता है तो पर्सन जो होता है वो क्रिटिकल थिंकिंग करता है। इट इज़ एन इसेंशियल प्रोसेस फॉर ए सेफ इफ़िशिएंट एंड स्किलफुल नर्सिंग इंटरवेंशन। ये क्या होती है? ये एक इसेंशियल प्रोसेस होती है कोई भी सेफ इफ़िशिएंट एंड स्किलफुल नर्सिंग इंटरवेंशन, मतलब कोई भी नर्सिंग इंटरवेंशन करना हो, मतलब नर्सिंग में कोई भी चीज़ अप्लाई करने जा रही है, नर्सिंग में कोई प्लानिंग करने चाह रही है कि हमें ये मेडिसिन देनी है, इस मेडिसिन का क्या इफ़ेक्ट होगा, ये केयर प्रोवाइड करेंगे तो इस केयर का क्या इफ़ेक्ट होगा, इसलिए वो उस चीज़ का इफ़ेक्ट जो है वो बहुत अच्छा है, इसलिए नर्स क्या करती है? क्रिटिकल थिंकिंग करती है। Next one, critical thinking combined with creativity refine the result as nurses can find a specific solution to a specific problem. Critical thinking में नर्स क्या कर रही है? विद क्रिएटिविटी के संग कोई भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम है जो उसका वो सॉल्यूशन को फाइंड आउट करती है। ट्रेडिशनल इंटरवेंशन आर नॉट इफेक्टिव। जैसे कहीं पे भी कोई भी चीज़, जैसे जो भी उसके लिए इंटरवेंशन चल रही होती है, जो भी प्लानिंग वो कर रही होती है, वो जब प्लानिंग जो है वो इफ़ेक्टिव काम नहीं करती है तो नर्स उसकी जगह क्या करती है? विद क्रिएटिविटी वो क्रिटिकल थिंकिंग करती है और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करती है। क्रिटिकल थिंकिंग एज ए इसेंशियल स्किल फॉर नर्सिंग एजुकेशन। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है? ये एक इसेंशियल स्किल होता है नर्सिंग एजुकेशन के लिए एंड ए फंडामेंटल स्किल फॉर डिसीजन मेकिंग। और क्या है कि ये एक फंडामेंटल स्किल होता है कोई भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए। हम जब नर्सिंग प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें क्या है, नर्सिंग प्रैक्टिस के अंदर जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो एक इसेंशियल स्किल है और नर्सिंग एजुकेशन के लिए भी बहुत एक इसेंशियल स्किल होता है और फंडामेंटल स्किल है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए जो हम नर्सिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें। नेक्स्ट वन, मीनिंग ऑफ द क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल मीन्स क्या होता है? डिस्क्राइबिंग द गुड एंड बैड पॉइंट ऑफ ए प्ले, फिल्म, बुक, वर्क और आर्ट। ठीक है, क्रिटिकल क्या है? कोई भी चीज़ के बारे में हम उसमें क्या कर रहे हैं, उसके अच्छे पॉइंट क्या हो सकते हैं और उसके बैड पॉइंट क्या हो सकते हैं। कोई भी चीज़ हो गया, कोई भी प्ले हो गया, फिल्म हो गया, बुक हो गया, वर्क हो गया, आर्ट हो गया। ठीक है, तो वो ये क्या है? क्रिटिकल, मतलब किसी चीज़ के प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, उसके बारे में हमें फाइंड आउट करना क्या कहलाता है? क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है? यूजिंग योर माइंड टू थिंक अबाउट समथिंग। ठीक है, थिंकिंग क्या प्रोसेस है? हम अपना दिमाग का यूज़ करते हैं कोई भी चीज़ के बारे में पता लगाने के लिए, कोई चीज़ का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, डिसीजन मेकिंग करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? थिंकिंग। तो क्रिटिकल थिंकिंग क्या हो गई? द ऑब्जेक्टिव एनालिसिस एंड इवेल्युएशन ऑफ एन इशू इन ऑर्डर टू फॉर्म ए जजमेंट। इसमें क्या कर रहे हैं हम? ऑब्जर्वेशन करके एनालाइज कर रहे हैं और इवेल्युएट कर रहे हैं किसी भी प्रोसेस के बारे में, कोई भी चीज़ के बारे में उसका जजमेंट फाइंड आउट करने के लिए, और उसके हम अच्छे पॉइंट क्या हैं, बुरे पॉइंट क्या हैं, सारी चीज़ें पता लगाते हैं और उसका हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट वन, डेफिनेशन ऑफ द क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग इज द इंटेलेक्चुअली डिसिप्लिन्ड प्रोसेस। क्रिटिकल थिंकिंग क्या है? एक दिमाग के द्वारा यूज़ की हुई एक डिसिप्लिन्ड प्रोसेस होती है जो कि हम एक्टिवली करते हैं एंड स्किलफुली कंसेप्चुलाइजिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, सिंथेसाइजिंग। इसमें हम क्या कर रहे हैं? कंसेप्ट बनाते हैं, कंसेप्चुलाइजेशन कर रहे हैं, अप्लाई करते हैं प्रोसेस को, एनालाइज करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, इवेल्युएट करते हैं इंफॉर्मेशन जो भी हमने गैदर की होती है उसको, जनरेटिंग बाई ऑब्जर्वेशन एक्सपीरियंस। वो कैसे हम जनरेट करते हैं? बाय द ऑब्जर्वेशन के जनरेट करते हैं वो इन्फॉर्मेशन, एक्सपीरियंस के, रिफ्लेक्शन के थ्रू कर सकते हैं, रीजनिंग के थ्रू कर सकते हैं, किसी से कम्युनिकेट करके कर सकते हैं, एज ए गाइड टू बिलीफ एंड एक्शन। और क्या होती है इसमें? क्या करते हैं? एक बिलीफ बनाते हैं और उसके बारे में हम एक्शन कर लेते हैं और वो क्या हो जाती है हमारी क्रिटिकल थिंकिंग। मतलब क्रिटिकल थिंकिंग में हमने इंटेलेक्चुअल कोई भी डिसिप्लिन प्रोसेस है हमारी जिसमें हम स्किलफुली जो होगा कंसेप्चुलाइज
एनालाइज करेंगे और उसमें एनालाइज करेंगे, प्रॉब्लम को सिंथेसाइज करेंगे और उसके बारे में रिलेवेंट जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो गैदर करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और क्या करेंगे, एक्सपीरियंस जो भी होगा उससे हम कर सकते हैं, उसको रिफ्लेक्शन से कर सकते हैं, रीजनिंग प्रोसेस से कर सकते हैं, और या फिर हम किसी से बात करके हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट वन, लेवल ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग के लेवल क्या होते हैं? योर एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली ग्रोज एज यू गेन न्यू नॉलेज इन नर्सिंग प्रैक्टिस। हमारी एबिलिटी जो होती है वो कैसी होती है? गेन होती है जब भी हम क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं। हमारी नॉलेज जो होती है वो इन्हेंस होती है जब भी हम क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं। Katako, Ahiro and Saylor in 1994 developed a critical thinking model that include 3 level. Katako and Ahiro ने सेलर ने 1994 में क्या किया, एक मॉडल जो था क्रिटिकल थिंकिंग के लिए, नर्सिंग प्रैक्टिस के लिए उन्होंने डेवलप किया। तो फर्स्ट वन उसका क्या है, जो इसके लेवल्स होते हैं वो कितने हैं? 3 लेवल्स हैं। फर्स्ट लेवल क्या है? बेसिक लेवल। नेक्स्ट वन क्या है? कॉम्प्लेक्स। एंड नेक्स्ट वन क्या है? कमिटमेंट। बेसिक मतलब बेसिक प्रॉब्लम्स के बारे में सॉल्यूशन फाइंड आउट करना, एंड कॉम्प्लेक्स मतलब कॉम्प्लेक्स चीज़ों के बारे में सॉल्यूशन। कमिटमेंट मतलब हम जब किसी से कमिटमेंट करते हैं तो उस चीज़ का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना क्या कहलाता है? लेवल ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट बेसिक लेवल। बेसिक लेवल क्या है? एट द बेसिक लेवल ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग ए लर्नर ट्रस्ट दैट एक्सपर्ट हैव द राइट आंसर फॉर एवरी प्रॉब्लम। ठीक है, बेसिक लेवल पे क्या होता है, कोई भी क्रिटिकल थिंकिंग जो होता है वो लर्न करता है किसी भी एक्सपर्ट्स के थ्रू, और वो कोई भी चीज़ का प्रॉब्लम का सोल्यूशन को फाइंड आउट करता है, मतलब प्रॉब्लम जो होगी उसका सही आंसर फाइंड आउट करता है। थिंकिंग इन कॉन्क्रीट एंड बेस्ड ऑन ए सेट ऑफ रूल्स और प्रिंसिपल। जो थिंकिंग होती है वो कैसी होती है? कॉन्क्रीट थिंकिंग होती है और कोई भी रूल्स और प्रिंसिपल्स के ऊपर वो सेट होती है। फॉर एग्जाम्पल, एज ए नर्सिंग स्टूडेंट यू यूज ए हॉस्पिटल प्रोसीजर मैनुअल टू कन्फर्म हाउ टू इंसर्ट ए फॉली कैथेटर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक नर्सिंग स्टूडेंट हैं तो हम क्या करते हैं, हॉस्पिटल के अंदर जाने से पहले हम उसका मैनुअल को देखते हैं कि हमें एक फॉलिस कैथेटर जो है वो कैसे लगाया जाता है। मतलब हम पहले इंसर्ट नहीं करेंगे किसी भी डायरेक्ट पेशेंट को, पहले हम उसका क्या देखेंगे, मैनुअल देखेंगे कि आखिर में ये फॉलिस कैथेटर जो है वो लगाया क्या जाता है। तो हम इसमें पहले क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे कि ऐसे ऐसे चीज़ें होती हैं, इसके बाद ये स्टेप है, इसके बाद ये स्टेप है। जब हम पूरी तरीके से सीख जाएंगे तब हम डायरेक्ट जाके पेशेंट को हम उसको लगा सकते हैं। नेक्स्ट वन क्या है? कॉम्प्लेक्स लेवल। कॉम्प्लेक्स लेवल में कॉम्प्लेक्स चीज़ों के बारे में सोचना। कॉम्प्लेक्स क्रिटिकल थिंकर बिगिन टू सेपरेट दैमसेल्फ फ्रॉम एक्सपर्ट। कॉम्प्लेक्स क्रिटिकल थिंकर जो होते हैं वो अपने आप को एक्सपर्ट से ये सेपरेट रखते हैं। दे एनालाइज एंड एग्जामिन चॉइस मोर इंडिपेंडेंटली। ठीक है, वो जो कोई भी चीज़ होगी उसको खुद ही से वो एग्जामिन करते हैं और एनालाइज करते हैं, वो खुद के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। The person's thinking abilities and initiative to look beyond expert opinion begin to change। इसमें क्या करते हैं, जो पर्सन होगा वो अपनी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग अपना कोई भी चीज़ का ये अपने आप में ही ओपिनियन लेंगे और अपने आप को खुद ही ये एक्सपर्ट मानते हैं, और ये अपना खुद जो होगा वो डिसीजन लेंगे किसी भी चीज़ के बारे में। A nurse learned that alternative and perhaps conflicting solution exist। इसमें क्या होता है, नर्स जो होती है वो कभी जब क्रिटिकल थिंकिंग करेगी तो उसके दिमाग में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स भी आ सकते हैं कि ऐसा करना है कि ये नहीं करना, ये सॉल्यूशन जो है ये ठीक है कि नहीं ठीक है, क्योंकि वो खुद से ही एनालाइज कर रही है किसी भी प्रॉब्लम के बारे में। For example, consider the case of Mr. Rosen, a 36-year-old man who had hip surgery। एक जो पेशेंट है उसका नाम है मिस्टर रोजन, जिनकी ईयर है 36 ईयर। वो एक ओल्ड मैन है जिनकी हिप सर्जरी हुई है। द पेशेंट इज़ हैविंग पेन बट इज़ रिफ्यूजिंग हिज ऑर्डर एनाल्जेसिक। पेशेंट जो है उसको पेन हो रहा है बट वो अपने एनाल्जेसिक जो है वो नहीं लेना चाहते, मतलब पेन किलर जो है वो लेने से मना कर रहे हैं। His health care provider is concerned that the patient will not progress as planned। जो उसका हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, मतलब जो नर्स है, वो बहुत ज़्यादा कंसर्न है पेशेंट के बारे में। अगर इन्होंने जो ये एनाल्जेसिक नहीं लिया तो इनकी जो प्रोग्रेस होगी वो एज़ पर द प्लान नहीं होगी, और उनका जो रिहैबिलिटेशन होगा वो कैसा हो जाएगा, डिले हो जाएगा। मतलब वो अपनी पहले वाली कंडीशन में मतलब दोबारा जो वापस जाना है उनको वो देर में जा पाएंगे।
वाइल डिस्कसिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ रिहेबिलिटेशन विद मिस्टर रोजन, ठीक है, फिर वो क्या करती है, जब इम्पोर्टेंस डिस्कस करती है रिहेबिलिटेशन का कि लाइफ में रिहेबिलिटेशन का कितना इम्पोर्टेंस रोल है, आपको ठीक होना कितना ज़रूरी है, द नर्स एडविन रियलाइज द पेशेंट रीज़न फॉर नॉट टेकिंग पेन मेडिकेशन, ठीक है, तो जो नर्स होगी वो रियलाइज़ करती है कि रीज़न क्या है, जो मिस्टर रोजन जो है वो मेडिसिन लेने के लिए मना कर रहे हैं, उसका रीज़न क्या है। एडविन लर्न दैट द पेशेंट प्रैक्टिस मेडिटेशन एट होम एज कॉम्प्लेक्स क्रिटिकल थिंकिंग, तो उसको वो क्या सिखाती है, वो वहाँ पे उसको मेडिटेशन की प्रैक्टिस करना सिखाती है एज ए कॉम्प्लेक्स क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब उसका वो कोई अल्टरनेटिव जो सॉल्यूशन है वो पेन के लिए वो फाइंड आउट करके बताती है, जब वो अंडरस्टैंड कर लेती है कि जो मिस्टर रोजन हैं वो मेडिसिन लेने के लिए क्यों मना कर रहे हैं। नेक्स्ट वन, कमिटमेंट। कमिटमेंट लेवल क्या होता है, द थर्ड लेवल ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग इज कमिटमेंट, तो थर्ड लेवल ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग है वो क्या है, कमिटमेंट। एट दिस लेवल a person anticipate when make choices without assistance from the others and accept accountability for decision made, इसमें क्या करता है, जो पर्सन होता है वो खुद से ही अपनी चॉइसेस बनाता है किसी से असिस्टेंस लिए बिना, और जो कोई भी चीज़ की अकाउंटेबिलिटी है मतलब अपने आप को ही वो रिस्पॉन्सिबल बताता है, जब वो उससे कुछ गलत होता है या फिर उससे सही है तो वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल है, जो भी वो डिसीजन वो लेता है, मतलब वो खुद को ही वो कमिटमेंट लेता है कि वो खुद ही चीज़ों के लिए अकाउंटेबल है, उससे जो चीज़ सही हो रही है या फिर जो चीज़ गलत हो रही है, तो ये क्या है, कमिटमेंट लेवल। नेक्स्ट वन, स्टेप्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द क्रिटिकल थिंकिंग, क्या क्या स्टेप्स और प्रिंसिपल होते हैं, स्टेप्स और प्रिंसिपल जो है वो अप्रॉक्स सेम है। फर्स्ट वन क्या है, ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन, जब हम कोई भी क्रिटिकल थिंकिंग करने जा रहे हैं तो हमें उसके बारे में क्या करना है, इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑर्गेनाइज करनी है, मतलब स्टेप बाय स्टेप जो है वो सेट करनी है। वी हैव नो डिफ़िकल्टी इन लोकेटिंग इन्फॉर्मेशन, इससे हमें क्या होगा, हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन को लोकेट करने में कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी जब कोई भी चीज़ हमारे पास में ऑर्गेनाइज वे में होगी। नेक्स्ट वन, स्ट्रक्चर रीजनिंग, अब हम इसके बारे में जो रीजनिंग करेंगे कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। कंसीडर एविडेंस, अब हम उसके बारे में एविडेंस जो होंगे वो कलेक्ट करेंगे कि इससे कि जो चीज़ें हैं वो कैसे करके मिलती जुलती हैं और इसके क्या प्रूफ्स हैं। आइडेंटिफाई एजम्पशंस, फिर हम क्या करेंगे, अगर हम इस चीज़ों को अप्लाई कर देते हैं तो इसका पॉसिबिलिटी जो रिजल्ट होगा मतलब उसको हम एज्यूम करके देखेंगे। इवेल्युएट आर्ग्यूमेंट्स, फिर हम क्या करेंगे, जो आर्ग्यूमेंट है मतलब उससे जो रिलेटेड लोग बोलते हैं कि ये नहीं सही हो सकता, इससे ऐसा हो सकता है, तो वो आर्ग्यूमेंट्स जो होंगी वो उनको हम इवेल्युएट करेंगे कि ये चीज़ें सही हैं कि नहीं है, कि मुझे अपना ट्राई करना चाहिए कि इससे ये सही हो सकता है कि नहीं हो सकता। नेक्स्ट वन, कम्युनिकेट कंक्लूजन, अब इस पे हम क्या करेंगे, जो कम्युनिकेट कंक्लूजन में है हम अपना जो भी निष्कर्ष होगा हम उसके ऊपर पहुंच जाएंगे, मतलब जो भी हमने उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला होगा इस फेज में हम निकाल लेंगे।